समय बदला है, आजकल चीजें बदली हैं, तो सरकारों को भी काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी सरकार नया युग लाएगी उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से हजारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये तीन ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। ये आपकी जानकारी में ला दें कि जिस तरीके से समय बदला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया का प्रचार किया, लेकिन डिजिटल इंडिया कुछ नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी की जो कंपनी है, बताओ, कंडे बेच रही है। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस कारोबार कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़े आदमी की जो कंपनी है, वो अपने कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन कंडे बेच रहा है। बताइए, कंडे बेचे जा रहे हैं? अरे आप बात नहीं समझ रहे। जो बेरोजगारी और नौकरी का सवाल है, समय बदला है, आजकल चीजें बदली हैं, तो सरकारों को भी काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी सरकार नया युग लाएगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि याद कीजिए, लैपटॉप बांटा था तो अलग अलग तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कोविड के समय में और आज टेक्नोलॉजी के समय में लोगों ने महसूस किया कि लैपटॉप कितनी बड़ी जरूरत की चीज है। और केवल समाजवादी सरकार नहीं है, समाजवादी लोग नहीं कहते, आम लोग भी जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी चला रहे हैं और आज भी लैपटॉप चल रहा है। तो जहां डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात कही, वहीं डिजिटल डिवाइड भी आज के समय की चीज है। तो डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस पे भी समाजवादी सरकार आने वाले समय में सोचेगी कि गरीब बच्चे जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का स्तर कैसे बेहतर करें, उनको ट्रेनिंग का कैसे इंतजाम करें, जिससे कि उन्हें नौकरी और रोजगार आज के समय पे मिल सके, जब दुनिया की, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंडे बेच रही हो। तमाम ये जो स्वेटर और जूते वाली योजना थी, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। ये जूते वाली स्कीम में, स्वेटर वाली स्कीम में, ये सब जमीनी लोग खड़े हैं और बैठे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, जिस समय जूते बांटे थे, पता नहीं कैसे जूते बांट दिए, नंबर साइज ही बदल गया। स्वेटर में तो आप जानते हो क्या क्या सवाल खड़े हुए थे। जिस समय सर्दी थी, उस समय स्वेटर ही नहीं मिले, स्वेटर बड़े छोटे पता नहीं कैसे दे दिए। तो इस सरकार की योजना ही नहीं। और बच्चों को ये भला नहीं चाहते। अगर बच्चों का भला चाहते होते तो समाजवादी सरकार में बर्तन मिल रहे थे और बड़ी बड़ी वो किचन बन रही थी खाना बनाने की। अक्षय पात्रा को लेकर के आए थे। लखनऊ जैसे शहर में करीबन 2.25 लाख बच्चों को मशीन से खाना मिल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में वो बनाने की शुरुआत कर दी थी, वो योजना बंद कर दी। आजमगढ़ में किचन बनती, बनारस में बनती, गाजीपुर में बनती, बलिया में, रामपुर में, लेकिन वो किचन जो बननी थी, जो मॉडर्न किचन बननी थी, वो बच्चों के खाने के लिए, वो सरकार ने बंद कर दी। उसका पैसा काट करके बजट, उससे स्वेटर बांटे थे। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की ओर देख रही है। समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास रहा है कि लोगों को जोड़ा जाए। पार्टी के प्रयास रहा कि जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको भी जोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सरकार देने का काम करें।
दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने, कम से कम सरकार अब चुनाव में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे या जो एमओयू साइन हुए थे वो 4.5 साल में कितने पूरे हो गए। इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, अगर आपको याद हो, और इन्वेस्टमेंट मीट में यह कहा गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आज बताए सरकार कि कितना जमीन पर एमओयू उतरे हैं। मुझे याद है इसी लखनऊ शहर में लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। इतने वर्षों में क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई है? समाजवादी सरकार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बना था मेडिकल, उसी के 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पाई होती। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाई, क्यूटो का सपना दिखाना, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17, और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो, जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है।
तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है? तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। जो बटेश्वर के लोग हैं वो याद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ बड़ा काम हो जाए। घाट समाजवादियों ने बना दिए थे, वहां के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए काम समाजवादियों ने किया। बहुत देश का सबसे बड़ा बाइसिकल हाईवे बनाया 200 किलोमीटर का वहां पर। वहीं उसी के बगल में
बर्ड फेस्टिवल कराया, तमाम योजनाएं आई। वहां बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है उसका ट्रांसफर बटेश्वर में हो जाए। देखिए जिस तरीके से 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ये भी फैसला ले लेगी सरकार 69,000 बच्चों का। इस तरीके से हजारों बस, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। समाजवादी पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे किसानों के लिए, नौजवानों को नौकरी और रोजगार और ठोस काम क्या होगा जिससे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, और महिलाओं को या बेटियों को या बहनों को क्या अच्छी योजनाएं दे सकते हैं जिससे वो भी समाज में बराबरी पर खड़े हो जाएं, उन्हें भी कम ना आंका जाए। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। लगातार समाजवादी पार्टी ने बेटियों को, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है, केवल चुनाव के लिए नहीं। जब कभी समाजवादी सरकार आई होगी और आपको पता होगा कि सबसे पहले नेताजी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्य प्रदेशों में भी उस तरह की योजनाएं बेटियों के लिए, बहनों के लिए चलने लगी। समाजवादी पेंशन जब महिलाओं को दी 500 रुपया, अब महंगाई बढ़ गई है। अब हम पार्टी में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश का बजट देख करके कि क्या हम उसको दोगुना कर सकते हैं, क्या 3 गुना कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दी थी समाजवादी पेंशन 500 रुपए, किसान को तो आज 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजने का, तो समाजवादी सरकार ने सबसे पहले, चाहे समाजवादी पेंशन रही हो, कन्या विद्याधन रही हो, या जो फार्मर्स को कृषि विभाग में जो डीबीटी सिस्टम लागू किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लागू किया था। ये अलग बात है कि समाजवादी लोग प्रचार नहीं कर पाए, ये प्रचार कर रहे हैं। जिन्होंने बैंकें बेच दी, आप सोचिए बैंकें बिक गई, बैंकें डूब रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आज लोगों का कमाई नहीं है, आधी कमाई हो गई, महंगी दोगुनी है। तो बताइए, कमाई आधी हो, महंगाई दोगुनी हो, तो आप कैसे खुशहाली आएगी? और बैंकें डूब रही हो, बैंकें इंटरेस्ट रेट के बाद बैंकें मर्ज हो रही, बैंकें डूब रही हैं। जिसने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, अब एटीएम बंद हो रही हैं।